हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने एक वीडियो शूट करी थी पोलिनोमियल का पोस्टमार्टम। उसमें हमने बताया था कि एक बेसिक वीडियो है, इंट्रोडक्शन है, उसमें टर्म्स क्या क्या यूज होती हैं वो हमने देखी हैं। उसका सेकंड पार्ट ये है, इसके अंदर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पॉज करते साथ साथ क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्राई करें। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ बेहतर कंटेंट यहाँ से मिले तो लोगों के साथ शेयर भी करते रहें। ठीक है, आ जाओ। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इज 3, मतलब सम दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये जनरल इक्वेशन होती है, क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और बी की वैल्यू माइनस के और सी की वैल्यू 6। तो सम का फॉर्मूला हमने देखा है, सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। पुट करो, माइनस बी कितना है माइनस के और ए कितना है 3 इज इक्वल टू 3। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 9। क्लियर है। सम ऑफ जीरोज बता रखा है, तो सम ऑफ जीरोज के साथ रिलेट कर देंगे। सम ऑफ जीरोज कैसे निकलता है, माइनस बी बाय ए। इसके इक्वेशन के साथ इसको रिलेट करेंगे, गिवन डेटा को, के की वैल्यू आ जाएगी। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ द सम ऑफ जीरो जो तो पोलिनोमियल, ये कोई पोलिनोमियल दे रखा है, इसमें सम दे रखा है 1, तो वैल्यू बताओ के की। सेम वही वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में, के स्क्वायर माइनस 14। ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर होता है उसका कोफिशियंट ए हो गया। बी क्या हो जाएगा -2 और सी कितना हो जाएगा माइनस का 12। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी कितना हो जाएगा, ए कितना है, के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 1। देखो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस कट जाएगा मतलब प्लस हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 14, ये इधर चला जाएगा, तो 16 इज इक्वल टू के स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। 4 नहीं आएगी, के की वैल्यू आएगी प्लस का 4 और माइनस का 4, दोनों आएगा, क्योंकि प्लस का 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो प्लस माइनस 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, अल्फा बीटा क्या दे रखा है, सम, सम ऑफ जीरोज, और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा वाला क्या है प्रोडक्ट। देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस वैल्यू के हिसाब से इसको रखेंगे। देखो अगर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया जाए और वहां से कोई इक्वेशन बनानी पड़े तो हम क्या बनाएंगे, सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट। देखो सम ऑफ जीरोज को कैसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। देखो इस क्वेश्चन में अगर सम ऑफ जीरोज को निकालना हो तो क्या निकलता है, माइनस बी अपॉन ए, तो b कितना आया है 6, मतलब -6 अपॉन ए कितना है 1, तो -6 ये रहा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c बाई ए, तो c कितना है 5 और ये कितना है 1, तो प्लस का 5। वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द जीरोज। इस बार जीरोज बताने हैं, कोई इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जीरोज बताने हैं। ठीक है, अब तक जो क्वेश्चंस करा रहे हैं, अगर वो क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर करते रहो। वीडियो में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और बाकी हैं, तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो सम ऑफ नो जीरोज कैसे निकलेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है उसके जीरोज निकालने का तरीका क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को कैसे करेंगे, देखो ये जो वैल्यू है कांस्टेंट टर्म और जो ए होता है मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, इसकी मल्टीप्लाई करके देखो 4 और अंडर रूट थ्री कितना होता है 3, तो 4 3 जा
12, मतलब दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए और प्लस माइनस करूं तो कितना आ जाए माइनस का 8। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 2 बोल सकता हूँ, माइनस का 6 और माइनस का 2, क्योंकि माइनस माइनस करूंगा सम करूंगा तो -8 और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। ठीक है, तो √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 = 0। देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ पर क्या है √3, यहाँ पर क्या है 3 और 2 होता है ना 6, तो 3 में से क्या कॉमन आ सकता है, 3 को लिख सकता हूँ √3 और √3, दो √3 से एक 3 बनता है तो एक कॉमन आ जाएगा, तो √3x कॉमन आ जाएगा, √3 कॉमन आएगा तो क्या बनेगा 3x आएगा, तो x माइनस 2√3 है ना। अब देखो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, √3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 मतलब 3 और 3 टू द 6 था। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, देखो एक चीज तो ये भी देख सकते हो, जो वैल्यू यहाँ पर आई है वो वैल्यू यहाँ पर आएगी, है ना। तो पहले तो सीधी वैल्यू यही लिख लेते हैं x माइनस 2√3। देखो 2√3 यहाँ 4√3 मतलब 2 तो आया होगा। ठीक है, अब देखो अब इसको क्रॉस चेक करके देख लिया करो, कभी भी गलत होने के चांस नहीं रहेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2 को x से करूंगा तो -2x, ठीक है, -2 को इससे करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 2 4 4√3 मतलब ये सही है अपना। ठीक है, अब इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2√3 और √3 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको एक बार 0 के इक्वल पुट कर दो, x माइनस 2√3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√3, है ना। इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा √3x = 2, तो x कितना आ जाएगा 2/√3। यहां तक भी कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज करना चाहो तो रेशनलाइज भी कर सकते हो। रेशनलाइज क्या होता है, अगर देखो ये वाला न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, अगर डिनोमिनेटर में कभी भी इर्रेशनल नंबर आता है तो उसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज तो आता ही होगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, तो आंसर कितना आ जाएगा ये, तो सम जीरोज कितने आ जाएंगे, ये वाला और ये वाला। क्लियर है, चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो इसमें क्या कह रहा है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + px + q आर डबल इन वैल्यू टू जीरोज ऑफ इतना, मतलब इसके जो जीरो हैं उससे डबल वैल्यू आएगी इसके जीरोज की, तो हमें बताना है p और q की वैल्यू। तो इसके सबसे पहले जीरोज निकालो। जीरोज कैसे निकलेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सोल्व कर दो। देखो 3 2 = 6, अपने को 6 चाहिए और कहाँ से चाहिए 5 से बनाना है। 5 से 6 कैसे बनेगा, मतलब माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, तो कितना बनेगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 और प्लस माइनस करूंगा तो माइनस का 5, तो 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, 2x, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 1, तो x माइनस 3। ये देखो दोनों हर केस में दोनों की दोनों जो टर्म है वो सेम आएंगे। ठीक है, तो 2x + 1 और x माइनस 3 = 0, तो 2x + 1 = 0, तो 2x = -1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी +3। अगर x की वैल्यू -1/3 और x की वैल्यू 3 आई है तो हम क्या करेंगे, उसके जीरोज डबल बताए हैं, जीरोज डबल बताए हैं इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो x की दूसरी वैल्यू जो x' मान लो उसकी वैल्यू इस वाले केस के लिए, तो -1/2 का डबल कितना हो जाएगा -1 और x डबल डैश कितना हो जाएगा 3 को 2 से करेंगे तो 6। ये जीरोज आ गए इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन से आगे तो क्या करेंगे सम ऑफ जीरोज निकाल दो। सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, ठीक है, -b कितना है -p/a कितना है, यहाँ पे 1 है, = इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा सम करूंगा, इन दोनों को दोनों के जीरोज को सम करूंगा तो कितना आ जाएगा +5, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करूंगा तो कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है c/a, c कितना है q और a कितना है 1, = इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आएगा -6, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी
-6। क्लियर है? चलो चलो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु जीरोज आर इतना, मतलब जीरो दे रखे हैं तो जीरो से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। तो जीरो, दो जीरो दे रखे, इसका मतलब एक अल्फा है और एक बीटा है। तो सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा का सम करेंगे तो क्या करेंगे, 3 प्लस √5/5 प्लस 3 माइनस √5/5, है ना। इसको सिंपल करेंगे तो क्या करेंगे, 5 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5, √5 से √5 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 6/5, ठीक है। प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस √5/5 और 3 माइनस √5/5। बोलो हाँ है ना, आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या है, ऊपर क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लग जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, और नीचे तो रह ही गया इसमें, दोनों केस में 5 और 5 कितना हो जाएगा, 25, सीधा ही कर दिया। तो ऊपर क्या बना, 9 माइनस 5/25, आंसर कितना है 4/25। ये क्या आ गया, प्रोडक्ट अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई। ये क्या आ गया, सम आ गया। अगर सम पता है और प्रोडक्ट पता है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जनरल फॉर्मूला अभी बताया था, x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई में x प्लस में प्रोडक्ट। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना आया है, 6/5x प्लस प्रोडक्ट कितना आया है, 4/25। ये आ गया। अगर इस तरह की इक्वेशन आती है तो हम जनरली क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन होता है इसको हटाते हैं। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, सब का एलसीएम ले लेंगे, 25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 25x² माइनस 5 से 25 करूँगा, 5 6 5 30x प्लस 4। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/25 इधर है और अंदर 25x² माइनस 30x प्लस, ठीक है। चलो देखो, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इतना, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु जीरोज आर इतना। इसका मतलब अल्फा बीटा इसके जीरोज दे रखे हैं, उनके रेस्पेक्ट में, अल्फा बीटा के रेस्पेक्ट में एक ऐसा पोलिनोमियल बताना है जिसकी वैल्यू 1/अल्फा और 1/बीटा हो, मतलब रेसिप्रोकल हो रखी हो। इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा को मैं दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूँ, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, पहले वाले केस में देखते हैं, -b/a। तो -b कितना हो जाएगा, प्लस का 7, क्यों, कैसे हुआ, -7/a कितना है 6, मतलब 7/6। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा, c/a। c कितना है 2 और a कितना है 6, मतलब 1/3। चलो अब हमें एक पोलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज क्या है, 1/अल्फा और 1/बीटा। तो जो जर्नल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज, अभी बताया था ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको सिंप्लीफाई करके देख लो एक बार, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का, इसका अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा गया तो यहाँ क्या बचा, बीटा, प्लस बीटा से बीटा गया तो यहाँ क्या बचा, अल्फा। तो इस टर्म को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इस सेंस में, लिखूंगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/अल्फा बीटा, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया, सम का मतलब ये होगा। चलो जनरल इक्वेशन में पुट करते हैं, तो x² माइनस सम वाला जो वैल्यू आई थी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बताई अपने, 7/6 अपॉन अल्फा बीटा की मल्टीप्लीकेशन कितनी है, 1/3, और इन सारे के साथ x, और प्लस में प्रोडक्ट कितना आया है, 1/अल्फा बीटा, तो 1/3 आई है। 1/3 की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की जगह पुट कर दिया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 1 3 3 2 6, x² माइनस 7/2x प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 3।
अब देखो लास्ट क्वेश्चन में बताया था फ्रैक्शन में वैल्यू को नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे 2, तो क्या आ जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 6। इसको कैसे लिख सकता हूँ 1/2 बाहर 2x² माइनस 7x प्लस 6। क्लियर है? चलो आज की वीडियो में इतना ही। ये कुछ 5-7 क्वेश्चंस अच्छे कराए हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। कुछ बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करी है, थोड़ा सा लेवल अप करा है, तो अपने खुद से प्रैक्टिस चालू करके रखो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।